हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रोहित, वो आवाज़ जो आपके सामने लाता है सच्चाई के पीछे छुपे अंधेरे राज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दर्द की गूंज है जिसे दुनिया भूल चुकी है। अगर आप सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की असली कहानी। 4 जुलाई की रात बदायूं जिले के एक छोटे से गांव में हर कोई अपनी नींद में खोया था। लेकिन एक मासूम की नींद अचानक चीखों से टूट गई। वो भागकर बाहर आया, पर जो उसने देखा वो उसकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। गांव के चौपाल के पास एक अध जला शव पड़ा था और उस शव के पास एक खिलौना पड़ा था। वही खिलौना जो कुछ घंटे पहले उस मासूम के पास था। आखिर ये लाश किसकी थी और क्यों? वहाँ सिर्फ बच्चा था, कोई और नहीं। घटना स्थल बदायूं उत्तर प्रदेश, गांव निस्वा। बदायूं का यह गांव कभी चर्चा में नहीं था, लेकिन आज देश भर की नज़र यहाँ टिकी हुई है। सबकी पहचान जल्दी ही हो जाती है। 28 वर्षीय रजिया, गांव के स्कूल में काम करने वाली सहायिका। लेकिन हैरानी की बात ये कि रजिया की मौत आग से झुलसने से नहीं हुई थी, बल्कि गला घोंटकर हत्या की गई थी। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये, हत्या की गवाह एकमात्र 7 साल का बच्चा। पर वो चुप है पूरी तरह। पुलिस जब जांच में जुटती है तो कई ऐसे नाम सामने आते हैं जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रजिया फोन रिकॉर्डिंग में आखिरी कॉल गांव के प्रधान के बेटे इमरान का था। वही गांव में अफवाहें फैल चुकी थी कि रजिया कुछ राज जान चुकी थी। ऐसा राज जो किसी के उजागर होने पर पूरा गांव शर्म से झुक जाता। बच्चे की मां का कहना था, वो रात से डरा हुआ है, कोई नाम नहीं लेता, बस बार बार एक ही बात कहता है, वो जल गई, मुझे कुछ नहीं कहना। पुलिस को घटना स्थल से 2 चीज़ें मिलती है। एक टूटा हुआ फ़ोन जो शायद किसी ने सबूत मिटाने के लिए फेंका, और एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर लिखा था, सच मत बोलना नहीं तो अगला तू होगा। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। डर, सदमा और खामोशी, लेकिन इसी चुप्पी में शायद पूरे केस का सच दबा हुआ था। 7वें दिन जब बच्चा फिर से रात को चिल्लाते हुए उठा, उसकी माँ ने सारी बातें पुलिस को बताई। बच्चे ने जो कहा उसने सबका कलेजा हिला दिया। वो अंकल मम्मी को ले गए थे, बोले कुछ मत बोलना, खेल खेलने चलो। फिर मैंने देखा मम्मी ज़मीन पर पड़ी थी, वो सब हंस रहे थे। इस बयान से केस में नया मोड़ आ गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गांव का प्रधान का बेटा इमरान, उसका साथी शकील और एक चौकीदार जो वहाँ अक्सर रजिया के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता था। आज भी बच्चा सदमे में है। गांव वाले अब भी खामोश है, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है। क्या सिर्फ 3 लोग शामिल थे या कोई और भी है जो अब भी खुलेआम घूम रहा है? और क्या अगली रजिया कोई और होगी? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केस सामने आए, सच बोले जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सच्चाई जितनी देर से आती है उतनी ही डरावना होता है उसका चेहरा।